बीजिंग में चल रहे वन बेल्ट वन रोड समिट में भारत की गैर मौजूदगी चीन को जमकर खली। यही वजह रही कि वन बेल्ट वन रोड समिट में भारत की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही। चीनी मीडिया ने इस समिट में भारत के हिस्सा नहीं लेने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि वन बेल्ट वन रोड परियोजना के तहत बनाए जा रहे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) के चलते भारत ने इस समिट में हिस्सा नहीं लिया। वहीं चीनी राष्ट्रपति ने बिना नाम लिए भारत की चिंता पर कहा कि सभी देशों को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। दरअसल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) के गिलगित से गुजरने वाले CPEC का भारत कड़ा विरोध कर रहा है। गिलगित, पुंजा, स्कार्दू और खिज़र के लोगों ने CPEC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। जहां एक ओर बीजिंग में पाकिस्तानी PM नवाज शरीफ CPEC की तारीफ कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर गिलगित, पुंजा, स्कार्दू और खिज़र में लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि चीन पाकिस्तान की मदद से गिलगित पर कब्जा कर रहा है। चीन गिलगित के संसाधनों का दोहन करने के साथ ही अमेरिका से निपटने के लिए अपना सैन्य ठिकाना बना रहा है। इसके अलावा इस समिट में पाकिस्तानी PM के साथ गिलगित बल्तिस्तान के मुख्यमंत्री का नहीं जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नवाज शरीफ अपने साथ 4 प्रांतों के मुख्यमंत्रियों के ले गए, लेकिन गिलगित बाल्तिस्तान के किसी नेता को क्यों नहीं ले गए। इसके अतिरिक्त बलोच कार्यकर्ता भी चीन के CPEC के विरोध में हैं। चीन इस बात को भली भांति जानता है कि भारत को शामिल किए बिना वह अपनी इस परियोजना को अंजाम तक पहुंचाने में सफल नहीं हो सकता है। यही वजह रही कि वन बेल्ट वन रोड समिट में भारत की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय रही। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि चीन कई बार कह चुका है कि भारत के वन बेल्ट वन रोड परियोजना में शामिल होने से कश्मीर मुद्दे पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वह इसमें कतई दखल नहीं देगा। लेकिन भारत फिर भी इस समिट में हिस्सा नहीं ले रहा है। हालांकि चीनी अखबार ने यह भी कहा कि भारत के दूरी बनाने के बावजूद इस परियोजना पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चीन का कहना है कि वन बेल्ट वन रोड परियोजना 65 देशों को जोड़ेगी, जिससे आर्थिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इन देशों के लोगों के बीच सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। हालांकि इस समिट से भारत समेत इन 44 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने व्यक्तिगत तौर पर हिस्सा लेने से किनारा कटा। इन देशों ने सिर्फ अपने राजनयिकों को समिट में भेजा। चीन की इस मंशा पर भारत और वियतनाम ही नहीं बल्कि यूरोपीय देश भी संदेह जता रहे हैं। वन बेल्ट वन रोड समिट में हिस्सा लेने पहुंचे यूरोपीय देशों के राजनयिक चीन की चाल को देखकर खुद को असहज महसूस कर रहे थे। जर्मनी समेत कई देशों ने इस बाबत चीन के वित्तीय गाइडलाइन को स्वीकार नहीं किया।